बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो काबीना की तश्कील पे रोला पड़ गया है। शहबाज शरीफ साहब अभी तक लोगों को मना नहीं पा रहे। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बिल्कुल अफ्तारी होने वाली है। तो ये अफ्तारी भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ साहब ने रखी है। ये वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है जहाँ पे किसी को कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलता था। लोग अफ्तारियाँ अपने घर में करके आते थे, खाने अपने घर में खाकर आते थे, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि गरीब मुल्क है तो मैं लोगों के ऊपर खर्चा नहीं कर सकता। तो बहुत ही कम अखराजात हो गए थे। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब क्योंकि आए हैं, उन्होंने फिर सबको इकट्ठा किया है, तमाम इत्तेहादियों को बुलाया है। एक बड़ी ज़बरदस्त और पुरशिको किस्म की जो है बड़ी ज़बरदस्त मेहमानदारी वहाँ पे की जा रही है। एक शानदार किस्म की अफ्तारी का दोबारा वहाँ पे बंदोबस्त है। काबीना की तश्कील के लिए बड़ा रोला पड़ गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह जिद लगा ली है कि आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान बनाया जाए और यही ओहदा उनके शायान शान है, उसके अलावा कोई और ओहदा नहीं चाहिए। जबकि इसके बदले में शहबाज शरीफ साहब ने जो कुछ ऑफर कर दिया है इस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि फजलुर रहमान साहब का ये कहना है कि अगर अब भी मैं सदर ना बना तो कब बनूंगा। यानी फजलुर रहमान साहब की इतनी बड़ी ख्वाहिश है कि वो कभी पाकिस्तान, मुमलिकत पाकिस्तान की कभी सरबराह की हैसियत से सामने आए, कभी वजीर आजम बने, कभी सदर पाकिस्तान बने। और उनको ये पता है कि अगर अभी उनका दाव लग गया तो लग गया, इसके बाद कभी भी वो सदर पाकिस्तान नहीं बन पाएंगे। और अगर कल को इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं तो फिर फजलुर रहमान साहब उन पर हलफ ले रहे होंगे सदर पाकिस्तान के तौर पे। तो बड़े मामलात मज़ेदार हैं। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि अगर अब भी मैं सदर ना बना, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी सारी जिद्दोजहद करने के बाद, और बहुत बेइज्जती भी हुई पॉलिटिकल अपोनेंट्स के हाथों, तो तब मैं फिर सदर कब बनूंगा। दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए ऑफर्स सामने रखी हैं शहबाज शरीफ साहब ने, ज़रा वो ऑफर्स आप देखें कि कितनी ज़्यादा ऑफर्स हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को सदर पाकिस्तान बना दे। अब आपको क्या कुछ देते हैं, गिनते जाएं। नंबर 1, स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा। नंबर 2, वजारत खारजा का ओहदा। नंबर 3, 9 से ज़्यादा वजारतें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और इसके अलावा गवर्नर पंजाब का ओहदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इतना सारा कुछ जो है वो दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी को, और सिर्फ उनसे गुजारिश ये कह रहे हैं कि अफ्तारी खा लें, मेहरबानी करें और ये सारा कुछ आप हमसे ले लें, लेकिन सदर पाकिस्तान का ओहदा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए छोड़ दें। अब सदर पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान कैसे बनेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सदर पाकिस्तान बनने के लिए जो वोट दरकार हैं वो इस वक्त अपोजिशन के पास मौजूद हैं। देखें उसमें वोट कौन कौन डालता है। MNAs डालते हैं, सेनेटर्स डालते हैं, और चारों सूबाई असम्बलियाँ डालती हैं। और चारों सूबाई असम्बलियों के 65 वोट होते हैं। मिसाल के तौर पे जो पंजाब है, पंजाब में कुछ 5.5 उम्मीदवार मिल जाएं तो 1 वोट बनता है। सिंध में यह है कि 2.58 अरकान मिलकर 1 वोट बनता है। बलूचिस्तान का 1 रुकन 1 वोट बनता है। और खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो 2 रुकन से 1 वोट बनता है। और पंजाब असम्बली का जो है वो 5 से ज़्यादा रुकन हो तो 1 वोट बनता है। तो इस तरह ये टोटल जो वोट बन जाते हैं, ये 704 वोट बन जाते हैं, जिनमें से 354 वोट दरकार हैं। और ये वोट उनके पास हैं अभी अपोजिशन के पास, वो बड़े आराम से अपना सदर पाकिस्तान बना सकते हैं। तो इसके ऊपर फड्डा पड़ा हुआ है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा क्योंकि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो हम बेकारियों के लिए बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं वो कि भीख कितनी मिल रही है और पाकिस्तान की आवाम को नई हुकूमत कितना रिलीफ दे रही है। ज़रा 4-5 लाइनों में आपके सामने रख देता हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। नंबर 1, पहले दिन चीनी की कीमत 10 रुपये किलो से ज़्यादा का इजाफा, इस हुकूमत का पहला दिन। और ये पैसे क्योंकि अरबों रुपये हैं जो पूरे करने हैं, जो इन्होंने दिए हुए हैं मुबैना तौर पर मुनरिफ अरकान को, तो वो पैसा पूरा करने के लिए 10 रुपये किलो से ज़्यादा चीनी की कीमत बढ़ाई गई, और वो पहले दिन बढ़ाई गई। दूसरा दिन सेलेक्टेड या इंपोर्टेड वजीर आजम का घी की कीमत में 15 रुपये किलो से ज़्यादा का इजाफा। 2 दिन हो गए जी। चौथा दिन बिजली की कीमत में 4.85 रुपये फी यूनिट में इजाफा। और अगले दिन जो इन्होंने किया वो अब पेट्रोलियम मसनूआत की समरी आ चुकी है, और आपके सामने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा भी आ जाएगा सामने। वो लोग साफ़ी जो सारे ये कहते थे कि कहाँ पाकिस्तान में सस्ता पेट्रोल है, 2 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो कहते थे कि बेड़ा गर्क हो गया, तबाह हो गया। हम बता रहे थे कि ये इंटरनेशनल फैक्टर है, इसको तस्लीम कीजिए, इसको मान लीजिए। इमरान खान मैक्सिमम आपको सस्ता करके पेट्रोल दे रहा है, इससे ज़्यादा सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में नहीं दिया जा सकता। बार बार समझाया,
बार बार बताया, लेकिन ये लोग बजित थे। 2 रुपए 3 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो ये आसमान सर पे उठा लेते थे। अब देखना कितनी कीमत बढ़ेगी पेट्रोल की, आपको नजर आ जाएगा। यूटिलिटी स्टोर पे भीख मिलना बंद, सिर्फ उन भिखारियों को यूटिलिटी स्टोर पे भीख मिलेगी जो शनाख्ती कार्ड साथ लेकर आएंगे। इंपोर्टेड वजीर आजम का ये नया हुक्मनामा भी आ गया है। 12 लंगर खाने बंद हो गए हैं और खाने खाबे खुल गए हैं वजीर आजम हाउस में। गरीबों का खाना बंद कर दिया है, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने अपने 3 कैंप ऑफिस जो हैं वो खोल लिए हैं। और ये वीडियो आप थोड़ी सी देखें, सारी तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन थोड़ी सी आप देखें कैसे वहां पे सफाइयां हो रही हैं। पूरे लाहौर का जो सफाई वाला अमला है उसको रायविंड पहुंचा दिया गया है और रायविंड महल की पूरी सफाइयां हो रही हैं। हालांकि बादशाह सलामत ने अभी तक कहा नहीं कि वो बरतानिया से पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन उनके कहने से पहले ही रायविंड का जो महल और उसके गिरदुनवा के इलाके हैं, पूरे शहर का जो अमला है सफाई करने वाला, वो वहां पहुंचा। जदीद तरीन जितनी गाड़ियां सब कुछ वहां पर लेकर चले गए और तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए उसको दुल्हन की तरह उस एरिया को सजाया जा रहा है। तो ये है जी तब्दीली, जिसके लिए इतना बड़ा रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है। रजीम चेंज ऑपरेशन के कुछ हकायक मेरे सामने आए हैं। ये कहना कि अमेरिका ने कभी अड्डे नहीं मांगे वो कैसे गलत है, ये मैं आपको एक वीलॉग करके उसमें बताऊंगा, क्योंकि जब शवाहिद सामने आना शुरू हो गए हैं और वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा आने वाले वक्त में। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। साबिक वज़ीर आज़म को जिस लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है और जिस लेवल के थ्रेट्स इमरान खान साहब को हैं, उस लेवल की सिक्योरिटी उनको फराहम नहीं की गई। और जो इदारे कानून नाफिज करने वाले हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और जान लें इस बात को कि अगर इस आदमी की तरफ किसी ने उंगली भी उठाई या कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ या इस आदमी को कोई नुकसान हुआ तो फिर ये इस मुल्क के अंदर क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते कि इस आदमी को नुकसान होगा तो इस मुल्क का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जो लोग बदला लेना चाहते हैं वो सियासी तौर पे बदला लें, लेकिन इमरान खान की जान से ना खेलें। फौरी तौर पे उनको सिक्योरिटी फराहम करें। अली मोहम्मद खान ने भी ट्वीट करके बताया, दीगर कुछ और लोग भी कह रहे हैं, तो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। फिर इमरान खान साहब ने एक अपील की है कराची के शहरियों से, वो अपील भी मैं आपको बता देता हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं कराची आ रहा हूं और ख़ास तौर पर उनका पैगाम है वो ये है कि आप लोग ऐसा करें कि पाकिस्तान के झंडे लेकर आए, क्योंकि ये मामला जो है ये आज़ादी का है। ये मामला जो है वो अपनी जमहूरियत का है, अपनी आज़ादी का है, पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी का मामला है। उनका कराची में हमारे जलसे में शिरकत के लिए आने वालों से मेरी गुजारिश है कि वो कौमी परचम अपने साथ लेकर आएँ, क्योंकि अब ये अमरीकी शह पर मकामी मीर जाफरों की मावनत से हुकूमतें बदलने के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और हकीकी जमहूरियत की एक जंग है। ये है जी इमरान खान साहब का पैगाम, तो कराची वाले उनका पैगाम सुन लें। इसके अलावा PMLN ने जो है वो जमामा के घर के बाहर एहतजाज करने का फैसला किया है। और जमामा का सियासत से इमरान खान की क्या ताल्लुक है, बहुत पहले तलाक दे दी थी, तो जमामा को आज भी कीमत अदा करनी पड़ रही है इस आदमी के साथ शादी करने की। उन्होंने कहा जी मुझे क्यों निशाना बना रहे हैं, मेरे बच्चों का पॉलिटिक्स से ताल्लुक ही कोई नहीं है, ना मेरा कोई ताल्लुक है। लेकिन हामिद मीर साहब और PMLN के लोग जो हैं वो बज़िद हैं कि जमामा के ऊपर अटैक किया जाए। बहरहाल वो अटैक करेंगे, देखना यह है कि कहां तक और कब तक अटैक करेंगे। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बतानी है, लेकिन उससे पहले एक फिगर्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। पीपल्स पार्टी का PMLN के साथ इंतखाबी इत्तेहाद हो गया है, वो भी बताता हूँ, लेकिन पहले एक और बड़ी मजे की चीज़ है, ज़रा वो भी आप देख लें। शहबाज शरीफ साहब का ये एक ट्वीट है और इसको वो कह रहे हैं कि बड़ा ब्रूटली तबाह कर दिया पाकिस्तान को। जब 4 रुपए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत बढ़ी थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 2022 के आगाज़ में, 3 महीने पहले शहबाज शरीफ जो इस वक्त इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है, 3 महीने पहले इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म ने कहा था कि क्यों बिजली की कीमत बढ़ गई, लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, हमारा जो है वो आपने बर्बाद करके रख दिया पाकिस्तान को, और इंडस्ट्री को ये हो जाएगा, उसको ये हो जाएगा, बड़े इन्होंने बयान दिए थे उस वक्त। तो आज उसी शख्स ने बिजली की कीमत बढ़ाई है 5 रुपए फी यूनिट। 4 रुपए पर रोने वाले ने 5 रुपए फी यूनिट बढ़ा दी है। अभी तो आप बड़े और तमाशे देखेंगे। एक छोटा सा क्लिप आपको सुनाता हूं, जरा ये सुने, आपको बड़ा मजा आएगा। ये कौन है पता है? ये बात कर रहे हैं जनाब मोहतरम मिफ्ता इस्माइल साहब। ये सिर्फ चंद सेकंड का आप क्लिप सुने, आपको पता चलेगा वो बिजली कितने की देना चाह रहे थे। आपका 30% लाइन लॉसेज है, तो दैट्स 11 रुपीज एंड 70 पैसा। मैं तो 12 रुपए की बेच रहा हूं। 12 रुपए की आपकी एवरेज प्राइस हो जानी चाहिए। अब देखा आपने, मिफ्ता इस्माइल साहब बिजली देना चाह रहे थे 12 रुपए की, मैक्सिमम 12 रुपए की, और इस वक्त बिजली मजीद 5 रुपए बढ़ा दी है। तो ये तो है जनाब, रोजाना इनके झूठ इनके सामने आएंगे। अभी जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी ना, फिर मैं पूछूंगा कि आलमी मंडी का लोकल मंडी के ऊपर क्या असर पड़ता है।
वो जो सारे लोग करते थे ना, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, 100 रुपए का पेट्रोल हम बेचते थे जब $150 का था, अब बेचो 100 रुपए का पेट्रोल, लग पता जाएगा आपको। इमरान खान ने सारी हर तरफ से कटौतियां करके अवाम को रिलीफ दिया हुआ था। आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपने वजीर आजम हाउस के अंदर बड़ी बड़ी अफ्तारियां करनी है। इन अफ्तारियों के पैसे बचा के, इन अल्ले तल्लों के पैसे बचा के, इन कैंप हाउसेस के पैसे बचा के, इन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के पैसे बचा के इमरान खान साहब पेट्रोल के ऊपर और दीगर चीजों के ऊपर सब्सिडी दे रहे थे अवाम को। अब यह पैसा सब्सिडी में नहीं होगा, बल्कि पेट्रोल महंगा होगा और ये सारे पैसे इनके अल्ले तल्लों और इनकी अयाशियों के ऊपर खर्च होंगे, इंपोर्टेड गवर्नमेंट की। तो एक और बड़ी मजे की खबर आपको सुनाता हूं। इंतखाबी इत्तेहाद हो गया किस किस का, पीपल्स पार्टी का और PMLN का। यह दिन कभी ना आता पाकिस्तान की सियासत में कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, एक इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, कुछ सीटों पे, हर तरफ नहीं, कहीं पे शेर होगा, कहीं पे तीर होगा, लेकिन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग वाले तीर के ऊपर वोट डालेंगे जहां पे इत्तेहाद हो जाएगा, और पीपल्स पार्टी वाले शेर के ऊपर मोहर लगाएंगे जहां पे इत्तेहाद हो जाएगा। कैसा कमाल है, मजा आ रहा है ना आपको। ये कभी ना होता अगर इमरान खान सियासत में ना आता। इमरान खान ने कहा था कि जब मैं इनको पकड़ूंगा तो ये सारे मिल जाएंगे, और मिल गए सारे। इंतखाबी इत्तेहाद भी हो गया है काबीना में पीपल्स पार्टी के आने से पहले। 7 से 8 नशिस्तों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट की खबरें आ रही हैं, और इस वक्त सूरत पाकिस्तान की क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तरफ एक अकेला आदमी है इमरान खान, जिसके बारे में लोग कहते हैं गैर मकबूल है। पब्लिक उसका इंतजार कर रही थी अंडे और टमाटर मारने के लिए, बकौल इन सारी सियासी जमातों के। एक तरफ इंतहाई गैर मकबूल इमरान खान, इनके बकौल अकेला है इमरान खान। तो एक तरफ अकेला इमरान खान है और दूसरी तरफ कौन कौन है जरा गिने आप। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, अवामी नेशनल पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और इसके 2 धड़े दोनों, GDA, इसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, अवैस नूरानी की पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP, ये मेंगल साहब की पार्टी है, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी अचकज़ई साहब की पार्टी है, जमात इस्लामी MMA का हिस्सा बनती है, राहे हक पार्टी पंजाब में हमजा शहबाज के साथ जाकर मिल गई है। ये मैंने आपको 15 पार्टियां गिना दी हैं। एक तरफ अकेला इमरान खान है और एक तरफ 15 पार्टी हैं। पंजाब के अंदर जो इलेक्शन मिलकर लड़ रहे हैं, अब यानी तहरीक लब्बैक भी जाके उसी तरफ खड़ी है अभी इस वक्त, वो भी इस वक्त उधर ही खड़ी है, 16वीं जमात वो भी है। तो पंजाब के अंदर ये सारी जमातें मिलकर इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी, सिंध के अंदर भी, बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। खाली ये पार्टियां नहीं है, कुछ और भी है जो इमरान खान के खिलाफ है। पाकिस्तान के इदारे, अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा कौन कौन सा इदारा और उसने क्या क्या किया है, ये मुस्तकबिल में खुद तारीख लिखेगी कि किस किस इदारे ने इमरान खान को निकालने के लिए या रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए क्या क्या किया था। आधी रात को इस मुल्क के अंदर अदालतें लगी थी। तो पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो एक तरफ हैं, साथ मिले हुए हैं, यानी 16 पॉलिटिकल पार्टीज प्लस पाकिस्तान के इदारे, और उसके साथ और आप प्लस लिख के लिखें कि पाकिस्तान का मीडिया और उसका 90% से ज्यादा हिस्सा इमरान खान के खिलाफ है, जबकि बैरूनी मगरबी ममालिक का एक बड़ा जत्था इमरान खान के खिलाफ है। पूरी दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया का शिकार कुव्वतें भी इमरान खान के खिलाफ है। और एक तरफ यह अकेला आदमी है जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह का आसरा है, या अपनी कौम से उम्मीद है, अपने नौजवानों से उम्मीद है, और कुछ नहीं है। एक छोटी सी चीज जाते हुए बता रहा हूं, इस पर जरा गौर कर लें, ये बल्कि मैं खोल के अपने सामने रख लेता हूं ताकि बताने में आसानी रहे। ये जो इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड है ना, इस ट्रेंड में बड़ी मजेदार चीज हो रही है। मैं ये खोल देता हूं, आपको बताता हूं कि इस ट्रेंड को तोड़ने के लिए दर्जनों ट्रेंड मुतारिफ करवाए गए हैं इससे मिलते जुलते। यानी एक ट्रेंड ये लाया गया, इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, यहां नून मौजूद है, एक में गवर्नमेंट नामंजूर, यहां पे नून मौजूद नहीं है। फिर एक खाली इंपोर्टेड का ट्रेंड मुतारिफ करवाया गया, एक इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर रे इसमें से निकाल लिया गया, एक इंपोर्टेड हुकूमत इंपोर्टेड, यहां पे डाल खत्म करके दाल कर दिया गया, और आगे गवर्नमेंट नामंजूर कर दिया गया, रे खत्म कर दिया गया। कहीं से रे उड़ा रहे हैं, कहीं से नून का नामंजूर में से नून का नुक्ता उड़ा रहे हैं, कहीं पे जोए का नुक्ता उड़ा के तोए वहां पे डाल रहे हैं, कहीं पे एक आधा ना और मंजूर के दरमियान, ना और मंजूर के दरमियान भी स्लैश डाल रहे हैं, कहीं पे काफ जो है उसको खत्म कर रहे हैं, कहीं पे टे को खत्म कर रहे हैं, कहीं पे डाल को खत्म कर रहे हैं। तो दर्जनों इन्होंने यहां पे मुतारिफ करवा दिए हैं ट्रेंड, ताकि लोग गलती से इनके ऊपर क्लिक करें और इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड नीचे चला जाए। लेकिन तारीख गवाही दे रही है,
तारीख गवाही दे रही है कि 8 दिनों से लगातार एक ट्रेंड पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के सारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स सब मिलकर काबू नहीं कर पा रहे, क्योंकि अवाम की ताकत है उसके पीछे। रोजाना मिलियंस के अंदर जाता है, 6 मिलियन 7 मिलियन ऐसे चल रहा है। तो ये अवाम के दिल की आवाज है, इसको सुना जाए और पाकिस्तान को इलेक्शन में ले जाया जाए। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, इस बात को सब याद रखें। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड लिखते वक्त उसके स्पेलिंग के ऊपर खास तौर पे गौर करें, उसको गौर से पढ़ें और फिर उसको डालें। बल्कि अच्छा तरीका यह है कि अपने अपने मोबाइल फोन ने उसको आप कॉपी कर दें और कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट करें। मेरे एक दोस्त ने, उन्होंने एक बड़ा अच्छा मुझे पैगाम भेजा, मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूं कि साजिश जो है ना वो लोमड़ी करती है, लोमड़ी करती है साजिश, और मुदाखलत लगड़ भग्गे करते हैं। लगड़ भग्गे जानते हैं ना। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।